जायसवाल ने अगले 10 साल इंडिया के लिए खेलना है, उसकी जो टेक्निक, उसके जो परफॉर्मेंसेस अभी तक हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी है, वो इस तरह का टैलेंट है कि वो ये क्रिकेट खेल सकते हैं। टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का, पर 10 शॉट सिलेक्शन है, सेफ भी है और पावरफुल भी है और हिला देने वाली इनिंग्स खेलने के काबिल है और कर रहे हैं ऐसे, और बड़ी देर से इस स्पीड पे इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं। ये वन ऑफ नहीं है, या ये नहीं है कि चलो एक दिन इनका हो गया, ये मुतवातिर आपको इस तरह से सरप्राइज करते हैं अपनी ग्रेट बैटिंग स्किल्स की वजह से। अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के क्रिकेटर बनेंगे। जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है, एंड देन आईपीएल का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह किया है। क्या शानदार दिन रहा आज का इंडिया के लिए, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इसे कहते हैं टीम। शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है। आई मीन ही इज फिजिकली वेरी फिट, एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर। जितनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल, द प्रिंस शुभमन गिल की। एक तो जायसवाल तो खैर खेला है, वो बहुत तगड़ा खेला लड़का, वो धांसू प्लेयर है, धांसू उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने साहब कोई तो रोक लो शुभमन गिल को, कौन रोकेगा। शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन हिज लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। मतलब रन्स करना तो मजाक बन गया। शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं ऐसे ही। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट, इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 हो गया। तो इनके में पोटेंशियल बहुत है। मैं फ्रस्ट्रेट भी होता हूं क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूं कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे। वो वेस्ट इंडीज का वेरी कैन देखना था, अगर से उसने विकेट्स ली, उसका टर्न या खासकर जो केएल राहुल को क्या अच्छा किया। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच में कितनी विकेट है? अभी जो पाकिस्तान हर मैच में, हर इनिंग्स में तो 5-5 विकेट्स लेता था। एग्जैक्टली 19, एक मैच में 10 थी, एक में 9 थी, और एक में 31 नॉट आउट था, एक में 36 नॉट आउट था। जिस पाए का खिलाड़ी है और जहां से वो आया है, ये अगर आप लोगों को पता चल जाए ना, तो ऑनेस्टली आप लोग उसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे जितनी आप शायद उसकी परफॉर्मेंस देके उसको रिस्पेक्ट करते होंगे। और इस तरह की बहुत स्टोरीज हैं इंडिया में। अगेन हम कि बाबर आजम की सिर्फ 1 सेंचुरी है सेना कंट्रीज़ के खिलाफ, और ऑन दी अदर हैंड जायसवाल की 3-3 सेंचुरीज हैं। तो अब सवाल मेरा इसके ऊपर ये है कि जायसवाल को तो किसी ने भी किंग का टैग नहीं दिया, या ये नहीं कहा कि भाई जायसवाल तो मतलब वो तो हमारा किंग हो गया आज से। तो सेना कंट्रीज के जायसवाल इज आल्सो वेरी वेरी गुड प्लेयर। मे बी देन शायद इनकी कोचिंग एनसीए से ऐसी हो रही है पीछे से, मे बी दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग। बड़ी बारीकी की चीज नोट किया मैंने, और काफी सारे आप यंग बैटर्स देखे वो ऐसे ही खड़े हो रहे हैं। वसीम अकरम ने यशवी जायसवाल को स्पेशल प्लेयर फॉर वर्ल्ड क्रिकेट कहा है, और इसमें एब्सोल्युटली किसी भी किस्म का ना डाउट ही नहीं है। जायसवाल ने तो हेलो इंडियन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इंडिया ने वेस्ट इंडीज को बड़ी आसानी से हरा दिया, तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया का अपना क्रेजी रिएक्शन आया है। तो आगे हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है मेल तड़े के एंड में। जैसे तरीके से शुभमन गिल ने जो 100 किया है कि बैटिंग से ऐसे लगता है कि वो एफर्ट कर रहे हैं, ऑफ स्टंप पे आके ऑन साइड पे शॉट्स खेल रहे हैं, या उनको जो लेग स्पिन का ऑफ स्टंप से बाहर मिला जो उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे शॉट्स खेला, या डाउन द विंड निकल के सीधे शॉट्स खेले, उनकी बैटिंग में हमें एफर्ट एक नजर आ रही थी। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए शुभमन गिल का खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है, ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है, और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें, वो बिल्कुल
शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं, लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है। ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा, जैसे वो अपनी कप्तानी में और बैटिंग में करता था। तो ये तो एक कामयाबी है। या इसमें कामयाबी हम कहें विराट कोहली की है जो साथ रखा हुआ है, या उनके सिस्टम की, या प्रोसेस की, मुझे बताएं। ये तीनों एक पेज पे हैं, तो ये आज वो प्लेयर बना है गिल, जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला वो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वो परफॉर्मेंस है जो मेरे ख्याल से जो ग्रेट सुनील गावस्कर की आपने बात की है, राहुल द्रविड़ की, उस टाइप की इनिंग्स खेली है। और मैं इसका था, मैंने कहा यार ये इंडिया ने जाहिर है टर्निंग ट्रैक, अच्छा लगेगा बैटिंग ट्रैक है क्योंकि इंडियन टेक्निकली बहुत साउंड है। अब यही वेस्ट इंडीज की टीम हमारे यहाँ भी टर्निंग ट्रैक बना था, तो उधर इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, क्योंकि हम स्पिनर्स को उस तरह नहीं खेलते जिस तरह इनके। आप इनकी टीम देखिए ना, टेस्ट की इंडिया की, टोटली आपको डिफरेंट टीम नजर आएगी एज कंपेयर टू उनकी T20 और फिर वनडे में। वो जिसे बोलते हैं ना ऑल फॉर्मेट प्लेयर कम है, टेस्ट के इनके एक अलग ही बने। अब अगर आप जायसवाल की बात करते हैं, कितना 700 हुआ इसका। जी। ये आप मजे की बात सुने, जो हम अक्सर कंपैरिजन कर रहे थे, बल्कि मैंने कल अपने ना पाक टीवी पे वीडियो डाली थी, मैंने उस पर भी एक चीज मेंशन की थी। आपको पता है जायसवाल जो है 2020 में ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, बिल्कुल, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था अंडर 19 का, जिसे दुनिया भर से सब खेलते ने उथे अंडर 19 का। अब लेकिन आपको मालूम है उससे पहले वो रेड बॉल क्रिकेट खेल चुका हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी में उसने एक डबल 100 किया था अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने से पहले, एक डबल 100 और 2 सेंचुरी, अच्छा 3 सेंचुरी, डबल 100 को भी सेंचुरी काउंट करते हैं, वैसे बता रहा हूं। एक डबल 100, 2 सेंचुरीज उस डबल 100 के अलावा, एक 50। और फिर वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया, तो कैसे मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं होगा वो लड़का, जिसने एक्सपोजर देखें, ठीक है ना, टच कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। अब जब ये पहला टेस्ट खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही खेला, 170 प्लस की नहीं खेली, पहले में 100 किया था इस लड़के ने। उससे पहले जो उसने रणजी ट्रॉफी का फुल सीजन खेला, एक होता है रणजी ट्रॉफी, उससे पहले भी खेला, मगर फुल सीजन जो खेला मुंबई के लिए 3 मैचेस में लगातार 300 थे। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आपने इसका इंटरनेशनल रिकॉर्ड तो देख लिया कि 700 हैं, जिसमें से 2 इंग्लैंड के अंदर हैं, एक पर्थ के अंदर है, एक लीड्स में है, एक ओवल में है, एक पर्थ में है। ये सीना कंट्री में 100 मैटर करता है। 2 डबल 100 अगेंस्ट इंग्लैंड इनके इसकी इंडिया में है, ठीक है। और मजे की बात सुने, पहला 170 प्लस, यानी 4 इस मैच से पहले 4 दफा 150 प्लस रन वो कर चुका है इन 700 में, और आज भी कर दिए हैं। हाँ, आज मैंने सिर्फ तारों से पहले उसने किया था, ठीक है, 5th हुआ। अब आज 129 कहने को तो एक महज 129 है, और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के वेस्ट इंडीज के सामने अपनी इनिंग्स को 5 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया। मेरे ख्याल से इंडिया ने तो दोबारा बैटिंग करने आना नहीं, और इंडिया को अब 19 विकेटें और चाहिए एक और इनिंग्स डिफीट देने के लिए, और WTC में 12 पॉइंट्स मजीद लेने के लिए, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने के लिए। लेकिन इट विल रिमेन फॉर अ फैक्ट कि लास्ट टाइम 448 और आज 518 रन, 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने 448 यानी 450 रन और 518 रन लगभग मिला के 1000 रन बना लिए, और अभी तक सिर्फ 10 विकेटें गई हैं इंडिया की। 5 विकेटें पिछले टेस्ट मैच में थी, 5 विकेटें इस टेस्ट मैच के अंदर हैं, और वेस्ट इंडीज 20 विकेटें पिछले टेस्ट मैच में खोकर आया था। इंडिया की 5 टेस्ट मैच 5 विकेटों की मुकाबले में, और एक अभी ये खो चुका, और क्या ब्लाइंडर कैच पकड़ा साई सुदर्शन। गिल जब से कप्तान बना है, तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे, और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल 1.5 2 हो गए कप्तान बने हुए, अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है। तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था, वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट, और 100 के बाद जो एक्सेलरेशन की है वो कमाल की है, चौके छक्के बहुत, ही वाज लुकिंग टू मैक्सिमम। तो उस तरीके से जब खुद जितना मतलब तेज खेल सकता था उतना तेज खेलने की कोशिश की। तो जिस तरीके से जायसवाल खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, और आपको पता है कि आप एज अ कैप्टन अभी क्लोज टू 1000 रन करने के करीब है। टेक्निकली 7वां मैच है एज अ कैप्टन। 5 मैच इंग्लैंड में खेले थे और 2 अभी ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसमें भी वेस्ट इंडीज वाले में भी आपको पता है पहले मैच में भी एक बारी आई है, दूसरी बारी नहीं आई, और इस वाले में भी शायद ही है कि दूसरी बारी आए, जिसके चांसेस काफी कम है कि दूसरी बार बारी नहीं आएगी। तो 2 इनिंग्स तो ये आप निकाल दें, तो टोटल 11-12 इनिंग्स जो है वो खेली है, और 11-12 इनिंग्स में ऑलमोस्ट
1000 रन 970 समथिंग अभी क्रीज पे दिखा रहे थे, तो जो एवरेज बन रही है इसकी क्लोज टू 90 बन रही है जब से कप्तान बना है। हालांकि कप्तान बनने से पहले वही एवरेज थी जो 35 के आसपास की एवरेज। सवाल ये पैदा होता है कि इतना एक 23 बरस का प्लेयर इतना डेकोरेटेड कैसे हो सकता है? और मजे की बात सुने, इसकी फर्स्ट क्लास में पता कितने 100 हैं? 15। एवरेज कितने की है? एवरेज कितनी है? 55 की। मैच कितने खेले? 45। अब अगली सुने, इससे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जायसवाल के 45 फर्स्ट क्लास मैचेस में 55 की बनते हैं, इसके 100 हैं 15। अगर तो बाबर आजम के 95 या 96 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, उनके कितने 100 हैं? 12। और इस लड़के के 23 वर्ष की उम्र में क्रिकेट और यहाँ के क्रिकेट में बहुत फर्क भी है। फर्क है कंपटीशन में भी फर्क है। फर्स्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूं, उनकी डिफरेंट है। हमारी पार्टी विकेट बनती हैं अभी, पहला आप सोचे खेलते हैं, बट पॉइंट इज के उसके बगैर भी उनका टैलेंट अब इतना है, हम खुद कहते हैं 3-3 4-4 टीमें वो बना सकते हैं, इतना ग्रूमिंग उनका हुआ सिस्टम। बट बाबर आजम हमारा डेकोरेटेड प्लेयर है, वो बात नहीं कर रहा। वैसे मैं बात करूं कि हमारा सबसे बड़े प्लेयर के साथ मैं आपको उनके बच्चे का कंपैरिजन बता रहा हूं कि बाबर आजम के 12 100 फर्स्ट क्लास में, 42 की एवरेज है, 95 96 मैच 95 है फर्स्ट क्लास मैच खेले। इस लड़के ने 45 खेले हैं, अबाउट हाफ ऑफ बाबर आजम फर्स्ट क्लास मैचेस। और कितने 100 हैं? 15। 55 की एवरेज है। हाँ, लेकिन मैं एक और बात कि 23 वर्ष की उम्र में इस लड़के ने 45 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। मुझे पाकिस्तान का कोई एक क्रिकेटर बताएं जिसने 23 वर्ष की उम्र में इतने मैचेस खेले हो? कोई हर क्रिकेट टीम के कुछ हिस्टोरिकल हाईज होते हैं और टेस्ट क्रिकेट में शायद भारत का इससे बड़ा कोई हिस्टोरिकल हाई नहीं है। जब यंगस्टर्स आते हैं इस लेवल के ऊपर और वो घबराते नहीं हैं, उनके आसान खता नहीं होते हैं और वो परफॉर्मेंस करके दे जाते हैं और अपने से बढ़ के। भाई आप क्या बात करते हैं, पाकिस्तान में तो आपको पता ना कोई एक सेंचुरी बना ले तो उसके ऊपर आ जाता है। अब सोचें हारिस, सॉरी टू कट यू, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, वो आपके यहाँ एक वर्ल्ड कप खेल चुका अंडर 19 का, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप में रिजर्व प्लेयर में था, एशिया कप खेल चुका हुआ, यानी 2-2.5 सालों से वो लड़का पाकिस्तान खेल रहा है। नथिंग अगेंस्ट हिम, उसका पहला फर्स्ट क्लास 100 आबू है। तो अब्दुल समद पाकिस्तान खेल गया, एक भी फर्स्ट क्लास 100 नहीं है। हसन नवाज का 1-2 हैं, वो उसके इससे पहले जो पाकिस्तान खेलने से पहले एक आधा ही है उसका भी, ठीक है। अगर आपका पाकिस्तान खेले लड़के का फर्स्ट क्लास में 100 नहीं है, तो फिर आप जब ये कहते हैं ना कि मेरा दिल करता है कि आज पाकिस्तान इंडियन हो रहेगा, तो मुझे गुस्सा आता है। हर चीज प्रोसेस के साथ है। मैं इसलिए कहता हूं, अब ख्वाजा नाफे एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला हुआ, एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला हुआ, लोग कहते हैं पाकिस्तान खिला दो उसको, क्यों जी उसका ये फ्लिक शॉट बड़ा अच्छा उसने यार ये T20 से अब तो वो लाहौर कलंदर का ओपनर जो है मोहम्मद नईम जो है, उसको भी कहते हैं इसको भी डाल लो, 0 पे आउट हुआ है। मैं वही कह रहा हूं, अब्दुल समद 0 पे आउट हुआ है। सर T20 देखिए, मुझे ना उसकी शुभमन गिल की बात अच्छी लगी, खाली शुभमन गिल नहीं, इससे पहले बाबर वगैरह भी ये बात कर चुके होंगे कि रेड बॉल क्रिकेट इज एवरीथिंग। मुझे अब्दुल कादिर साहब अल्लाह जन्नत से फरमाए, ही वाज लाइक माय गुरु, मैं उनसे क्रिकेट सीखता होता था। इंटरव्यू करने के बहाने, मैं इंटरव्यू तो 10 मिनट का करता था, बैठता 2 घंटे था, बातें सुनता था उनकी ना। वो आपको पता है, जो पुराने क्रिकेटर उनका तो दिमाग ही अलग लेवल, बड़ी बातें। वो मुझे कहते थे सना, रेड बॉल क्रिकेट में ना टेस्ट मैच में आपको वनडे T20 भी मिलता है। मैंने कहा कैसे? कहता है बात सिचुएशन ऐसी आती है कि आप डिक्लेयर करने पे चले जाते हैं, तो आपके पास होता है कि यार चलो तेरे को ना 5 ओवर नहीं खेला, कहता 5 ओवर के अंदर आप मार धाड़ कर लो, T20 फॉर्मेट मिल गया आपको। बाजू का आपको टेस्टिंग टाइम T20 का मिलता है कि जनाब 3 आउट हो गए ना 10 स्कोर थे, डकल आना है, वो तो टेस्ट में आपको वैसे ही मिल जाता है। और सिचुएशन मिलती है कभी, अब ये देखे ना जो आज मैच हो रहा है दिल्ली में हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर टर्न कितना, वेरिकैन का टर्न देखा जो KL राहुल को उसने आउट किया, ओए होए होए, वो आउट ऑफ द बॉक्स टर्न था, आउट ऑफ द सर। वो लड़का अच्छा करता है, वो इंडिया खेल अच्छा रहा है उसको, वो उसका टर्न बहुत तगड़ा है लड़के का, ठीक है। बट पॉइंट इज कि आपको टर्न अब यही पिच के ऊपर चौथे दिन जब खेलने मिलेगा, मुझे नहीं लगता चौथे दिन मैच जाता है, बट फर्स्ट किया तीसरे दिन भी टर्न कितना मिलेगा, तो जो वहां पे खड़ा होकर सॉलिड खेलेगा तो वो वनडे में क्यों नहीं खेल पाएगा। और बाजू का ऐसा होता है कि दिन खत्म हो रहा है, आपको मैच का लॉस खत्म करना है, तो उसके अंदर आपको मारधार करनी है। तो T20 वनडे टेस्ट तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट आपको टेस्ट में मिलती है, तो आप टेस्ट होते हैं एक्चुअल में टेस्ट में, मेरा ये मान। तो हेलो जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा, आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच, जहां पर इंडिया ने बड़ी आसानी से मैच को जीत लिया है। मैच की समरी देखें तो इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में 518 रन 5 विकेट पर डिक्लेयर कर दिया था, और वेस्ट इंडीज ने फर्स्ट इनिंग में 248 रन ऑल आउट हो गई थी। और जैसे वेस्ट इंडीज थर्ड इनिंग फॉलो दिया था इंडिया ने, 390 पर ऑल आउट हो गई थी, तो इंडिया को यहाँ 120 रन बनाना था जीतने के लिए। तो इंडिया ने बड़ी आसानी से 1 विकेट से स्कोर को हासिल कर लिया, और ये जो टेस्ट था, दूसरा टेस्ट था, वो अपने नाम कर लिया है। यही देख के पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बौखलाया हुआ चीखा है कि इंडिया देखो किस तरह से क्रिकेट खेल रहा है, इस वक्त किस लेवल पर खेल रहा है। 2 दिन पहले तो एशिया कप खेल रहा था एक वीक पर,
और किस तरह से खेल रहा था, एशिया कप भी जीत गया पाकिस्तान को हराकर। अब जो डिफरेंट फॉर्मेट है, टेस्ट फॉर्मेट है, वहां पर आप देख सकते हैं कि इंडिया ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया है। ताबड़तोड़ बैटिंग से सीधा टेस्ट क्रिकेट में कन्वर्ट करना काफी मुश्किल रहता है, लेकिन इंडिया ने किस तरह से कन्वर्ट किया, किस तरह से खेला है। दोनों टेस्ट डोमिनेटली जीता है इंडिया ने। हमारे पाकिस्तान में एक भी ऐसा मैच कभी नहीं होता है। यही वेस्ट इंडीज की टीम हमारे जब पाकिस्तान में आई थी तब पाकिस्तान को एक टेस्ट हरा दिया था। जो बॉलर थे वो स्पिनर वो खेले नहीं जा रहे थे पाकिस्तान से। अब यही बॉलर है, यही बैट्समैन है जो इंडिया में जाके एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत सके हैं। तो डिफरेंट आप देख सकते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में किस तरह से बैटिंग का डिफरेंट है। पाकिस्तानी मीडिया का तो यहाँ तक कहना है कि हम कोहली और बाबर का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन बाबर इस वक्त टीम में जगह नहीं बना पा रहा है और हम कंपेयर करते हैं कोहली से। भाई कोहली तो क्लास बहुत ऊपर थी, उसने जो करना था वो कर दिया, लेकिन फिलहाल जो शुभमन गिल और यशस्वी जो खेल रहे वो भी बाबर से बेहतर है। यशस्वी ने केवल 42 मैच खेले हैं, 42 मैच टेस्ट, उसमें 15 सेंचुरी भी तो मार चुका है वो, जिसमें 7 150 के ऊपर की सेंचुरी है। जहां बाबर की बात करें तो आज तक उसने सेना कंट्री में एक भी सेंचुरी नहीं मारी है। वहां शुभमन गिल और यशस्वी को देख लो किस तरह की सेंचुरी कैसे मारते हैं, 10-10 15-15 तो मार चुके हैं और हम बाबर को किंग कहते, कोहली से कंपेयर करते। भाई कुछ कंपैरिजन नहीं है, इंडिया का लेवल बहुत डिफरेंट है। और 19 तारीख से तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला देखने लायक होगा, वहां पर रोको का कमबैक होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो पर क्या है कमेंट में जाकर जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।